और आपके मोहल्ले में उसी 7वीं मुहर्रम को दोपहरिया के नाम से ठीक जोहर के टाइम में ढोल बजा के मुर्गा जबह करना शुरू। वहां पानी बंद, यहाँ आपके यहाँ ढोल बजने लगा, मुर्गा जबह होने लगा। आखिर रीजन क्या है मुर्गा जबह करने का? जबह करना ही था, फजर के बाद कर देते, असर के बाद करते, मगरिब बाद करते, दोपहर 4 बजे करते, 8 बजे करते, ये दोपहर में कभी सोचे? वहां पानी बंद, यहाँ मुसलमान अपने घर में ढोल बजा बजा के मुर्गा जबह करना शुरू। वैसे नहीं, ढोल बजा के, वो भी 2-3 को पुरान ढोल निकाल के, इतना खराब बजाता है, ठे 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 ठे, न सुतेगा रात में सुतने दे। अब बोलो, आपके घर में ये मामला कोई मौलाना कह दे मत मुर्गा जबह कर, तो मौलाना जबह कर, मौलाना जबह कर। ये कौम मानती कहाँ है? 10वीं मुहर्रम को मैदान करबला में असर और जोहर के बीच में लड़ाई खत्म हो गई थी। किसी किताब में जोहर के टाइम में, जुमा का दिन था, जोहर के टाइम में, किसी किताब में कि असर मगरिब के बीच में लड़ाई खत्म। करबला में 4 दिन तक किसी ने गिलास पानी नहीं पिया था। नोमान बिन बशीर की बीवी नकाब पहन करके 3:30-4 असर और मगरिब के बीच में एक गिलास पानी नकाब के अंदर ढक के अंदर घुसी थी। अंदर से आवाज देती, बाहर से ज़ैनब एक गिलास पानी लेके आई हूँ। लेकिन उस वक्त हमारी बहू बेटियां कहाँ जाती है? उस टाइम में कहाँ जाती है? बन सवर के फेरन लवली वी को टर्मरिक लगा के अखाड़ा मैदान में जाके गुपचुप खाती, छोला भटोरा खाती। ऐसे खाएगी लगता मानुस नहीं किचली उठ के आई। तो इस्लाम खतरे में है। आप अपनी अपनी बीवियों को नहीं संभाल पाओगे मेला से रोकने के लिए, हम लोग मौलाना कितना संभालेंगे? हम तो बोल के निकल जाएंगे। आप मज़ार पे बीवी को लेकर जाइएगा, पूरा साल हम लोग जवाब देना पड़ता है। मुहर्रम का मेला में आपकी बीवी जाके गुपचुप खाए, जाके झुलवा झूले, और हम करबला याद करते हैं। झुलवा झूलोगे करबला याद आएगा, गुपचुप खाओगे करबला याद आएगा, छोला भटोरा ठूसोगे करबला याद आएगा। जो यौम आशुरा का रोजा रखेगी वो माँ बहने घर में रहेगी, असर की नमाज पढ़ेगी, करबला के तरफ ध्यान करेगी। जो असर मगरिब के बीच तक एक गिलास पानी भी नहीं था, 4 दिन के बाद मैदान करबला में तो जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में जमी गरम में चारों तरफ दुश्मन के बीच में 56 साल इमाम पाक की उम्र में शहादत के बाद तलवार रुकी थी, 1 गिलास पानी आया था। कहे सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम है मेरे पास। टाइम चूंकि 1 घंटा मुझको बोलना है और 2:51 हो गया है, और 7, 8, 10 मिनट बोल देंगे। चचा, 7वीं मुहर्रम को मैदान करबला में पानी बंद हुआ था। जोहर के टाइम में यजीद ने बंद किया था। 5 दिन बहस के बाद मेरे इमाम पाक के मुहर्रम को 2 मुहर्रम को पहुंच गए थे। 8 जिलहिजा को मक्का शरीफ से चले थे। क्या जिलहिजा को? अच्छा, एक बात और सुने, हर बच्चा माँ के पेट में कितना दिन रहता है? 9 महीना या 7 महीना, 8 महीना नहीं बचता। लेकिन आपको तारीख गवाह है, इमाम पाक इमाम हुसैन अपने माँ के पेट में ओनली फॉर 6 महीना रहे थे। 6 महीना माँ के पेट में, तारीख में के 6 ही महीने में पैदा हो गए थे। और 6 साल की उम्र में नाना रसूलुल्लाह से मस्जिद नबी में वादा किए थे हाथ रख करके, और 56 साल की उम्र में निभा दिया। आज आपका बेटा शराब पीता है, इमाम पाक ने हाथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हुसैन हाथ दे देते, यजीद के हाथ में बेटा बच जाता। इमाम पाक एक हाथ देते थे, दोनों भांजा बच जाता। एक हाथ दे देते और बस के दोनों बाजू बच जाते। या इमाम आपने एक हाथ ना देके पूरे खानदान दे दिया, आखिर हाथ में क्या है? इमाम पाक फरमाते, नादान ये नाना के हाथ में दे चुका हूँ, और ये यजीद पलीद है, ये शराबी है, शराबी। अगर शराबी के हाथ में हाथ दे देंगे, कयामत तक नाना की उम्मती गुमराह होकर भटक जाएंगे। इसलिए आज 10वीं मुहर्रम को ये ऐलान कर दिया मेरे इमाम ने कि कयामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। क्या बात है! नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम करबला, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह! क्या हुआ? जो शराबी होगा वो हुसैनी, और जो पक्का हुसैनी होगा वो शराबी। लेकिन फिर भी 3-4 को यहाँ बैठा है शराबी।
3-4 को एकदम होगा, एकदम गारंटी है। 7 को हाँ बढ़ सकता है, लेकिन 3 को इस मोहल्ला में गारंटी होगा एकदम, जो एकदम मशहूर इंटरनेशनल शराबी बनने वाला है। अब वो तीनों आदमी ही होगा। सोचता होगा मौलाना के बोल दिले रे, ये मौलाना कैसे जान लो हम पिया रे बाबा रे। अब वो लोग का मुँह देखो, जो पी रहा है उसका मुँह देखो बदल गया। सोचता या अल्लाह अब तौबा ही कर लो जब बैठ गए। जब मूसा पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम के 70,000 मजमे के बीच में एक पापी बैठ के हाथ उठाया था तो पैगंबर की दुआ रुक गई थी। 70,000 मजमा में 100 साल का पापी था। हाकिम से आवाज आए मूसा उस बंदे को कह दो आदमी को निकल जाएगा, तब दुआ कबूल होगी, तब बारिश होगी। तो 70,000 मजमे में मूसा अलैहिस्सलाम के कौम की 100 साल का पापी बैठ के तौबा किया तो अल्लाह ने कबूल कर लिया। आप बैठे बैठे शराब पर तौबा करोगे, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। कि इंशाअल्लाह जो शराबी है वो अंदर अंदर तौबा कर लो कर लो कर लो। बोलो सोचता है झारखंड तो जान लगो कैसे ये झारखंडी न हो जीन हो। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। और थोड़ी देर बोलना, माँ बहने बैठी है, लोग कह रहा था झारखंडी साहब माँ बहनों पर 2-4 बातें बोलना है। चूंकि करबला के हवाले से तो बहुत बातें बोलनी थी, बस करबला समझ लो कि इमाम पाक मेरे इमाम एक हाथ का सवाल था, हाथ ना देके पूरे खानदान देके नाना के शरीयत को बचा के रखा है। अब उसी शरीयत पे तू अमल कर लेना, 5 वक्त नमाज पढ़ लेना, नमाजी बन जाओ। हमारे लकीफ साहब आइए, बहुत रात बहुत देर से बैठे हैं ये लोग, 2-3-4 घंटा से बैठे हुए हैं। आप लोग भी जा सकते हैं। हम अकेले आए हैं अकेले जाए, हमको कोई गम नहीं। हज़रत की गुफ्तगू कितनी देर हुई थी? 25 मिनट। बड़ा बड़ा जलसा पढ़ते हैं, तब हमारे साथ कई जलसा पढ़ चुके हैं। नरनवा दे तो नमाकिया रखता, यही होता है, यही होता है। झारखंडी का जो फिक्स अभी दे देगा और शायर का फिक्स दे देगा, नकीब का लेकिन गाँव इलाके सूत ने बयान बहन कर वो सूत पैसा देखो हिसाब करके बचते दे बोले तो 2 दिन के बाद हल्के नहीं लेवल करता। और हम लोग सब चले जाएंगे। सुबह अगर कोई बच्चा रोने लगा या मुर्गी जबा कराने लगे, बारी आ गई या कुछ मामला हो गया, कोई इंतकाल कर गए, तो जनाजे में झारखंडी नहीं है, आपके इलाके के उलमा इमाम मोहल्ले वाले जाएंगे तो इनको ज्यादा देना चाहिए। लेकिन नहीं, गुजरात बम्बे कलकत्ता वाला आकर के महकम खाली खड़ा होता है, 15-20 हजार ले लेगा और सब तैयार है। हम इतना देवो एक देवो, हम 500 देवो, फतिया वाला इमाम के नहीं देवो 5 टका, एक 500 देवो। अब पढ़ना शुरू, खाली महकम खड़ा होता है। कसम खुदा के पागल करके रखा। लोगों को शायर देखिएगा, पहले महकमा बैठ के पढ़ेगा, फिर खोल के पढ़ेगा, फिर खड़ा होके पढ़ेगा। मतलब कि सब खड़े होकर इस्तेमाल करें। अब बेचारा कोई बैठा है, तकलीफ है, क्या है, उम्र दराज आदमी है, जबरदस्ती खड़ा। बोले ये कलाम रामगढ़ में पढ़े थे, मजमा में आग लगा दिए थे। हम बोले यहाँ बम फटा दो, जलसे साहब ये क्या भाई पढ़ो। अच्छा हजरत, वो बड़े बड़े जो है हम लोग बचपन में देखते थे, कोई शायर आता था, एक कथा पढ़ता था ना हजरत, 4 शेर का एक कथा पढ़ता था, 2 शेर का एक कथा पढ़ता था और एक कलाम पढ़ करके बैठ जाता था। अभी नहीं, अभी ताजा मतला, भाप वाला मतला, छाकल मतला, एकदम चटनी वाला मतला, एकदम छोला भटूरा वाला मतला, ले मतला दे मतला। 1.5 घंटा की कलाम पढ़ रहा, 1.5 घंटा। भाई एक जलसे में, आपके जलसे में 5 घंटा जलसा में 1 घंटा तकरीर होगी, 4 घंटा नात खानी होगी, तो आपको क्या पता है कि क्या होगा? क्या जानते हैं आप? कुछ नहीं जान रहे हैं, ना मसला जान रहे हैं, ना कुछ जान रहे हैं। 4 घंटा अगर नात खानी हो और 1 घंटा तकरीर हो, जबकि 1 घंटा नात खानी होनी चाहिए, 4 घंटा तकरीर होनी चाहिए। ये माहौल बनना चाहिए, तब न पता चलेगा इन माँ बहनों को भी कि कपड़ा पाक कैसे किया जाता है। जितने लोग कपड़ा पहन के आए हैं, 90% वॉशिंग मशीन का खींचा हुआ कपड़ा है। अब वॉशिंग मशीन में जानते हैं, हॉल में करम बटे जिम्मेदार स्टेज,
वॉशिंग मशीन का खींचा हुआ कपड़ा नापाक रहता है। कैसे कि वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा खींचा जाता है उसमें ठीक से 3 पानी से खंगाला नहीं जाता है। उसमें क्या हुआ कि मशीन में इतना निरमा डाल दिया, 1 बाल्टी पानी, अब उसमें कपड़ा खोज खोज के डालने लगी। बहू का कपड़ा, सास का कपड़ा, शोहर का कपड़ा, पूरे खानदान का कपड़ा, नमाजी कपड़ा, हाजी कपड़ा, छोटा छोटा बच्चा बुतरू कपड़ा जो पेशाब करके पेंट इधर उधर फेंक दिया है, सब उधर दे करके ऊपर से वो पेंटवा दे दिया है और पानी भर दिया और पेशाब वो पेंट जंघिया सूखा हुआ था, ठीक पनिया दिया, फूला और वहाँ से पेशाब निकला, नमाजी कपड़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, एक मसले की वजाहत आप लोगों के सामने कर देता हूँ। शोहर का अपनी बीवी की शर्मगाह को अपने मुँह में लेना या बीवी का अपने शोहर की शर्मगाह यानी उसके उज़्व तनासुल को अपने मुँह में लेना, ये जायज़ है या जायज़ नहीं है। दोस्तों, आइए इस मसले को वजाहत के साथ समझते हैं। यानी बीवी का शोहर की शर्मगाह को अपने मुँह में लेना ये मकरूह है, अगरचे उसका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो पाक होता है शर्मगाह का, मगर उसको मुंह में लेना ये मकरूह तंज़ीही है। और अगर उससे मनी खारिज हो गई, रतूबत निकल गई, तो ऐसी सूरत में मुंह में लेना ये हराम है, ये नाजायज़ है। दोस्तों, अगरचे शर्मगाह का ऊपर वाला हिस्सा पाक है, लेकिन हर पाक चीज़ को जो है मुंह में नहीं लिया जाता। जैसे कि नाक है, उसकी रतूबत नाक की जो है वो पाक है, मगर ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान नाक की रतूबत को यानी रैंट को अपने मुंह में लेता हो। ऐसे ही शर्मगाह से निकलने वाली रतूबत अगर मुंह में दाखिल हो गई तो ये हराम है। बहरहाल ये इंसानी फितरत के भी ख़िलाफ़ है, इसलिए कि इस जगह को जो है गंदा माना जाता है, नापसंदीदा माना जाता है। तो अगर कोई इंसान शर्मगाह को अपने मुंह में लेता है तो ये फितरी तकाज़े के भी ख़िलाफ़ है। बहरहाल ऐसे अमल से बचा जाए, ऐसी जो है बात से बचा जाए, औरत की शर्मगाह को मुंह में लेने से, या औरत अपने शोहर की शर्मगाह को मुंह में लेने से बचे। ये निहायत ही नापसंदीदा अमल है, निहायत ही बुरा अमल है। और इसका एक बड़ा इफ़ेक्ट ये भी पड़ता है कि बाद में होने वाली जो औलाद है वो औलाद नाफरमान होगी, वो औलाद जो है आपकी ऐसी हो जाएगी कि आपकी नाफरमान बन जाएगी, आपको गालियाँ देगी। इसलिए औलाद अगर बेहतर चाहते हैं, अच्छी औलाद चाहते हैं, तो जो शरीय कानून है उस शरीय कानून के मुताबिक अपनी बीवी से हम बिस्तरी करें, तो इंशाअल्लाह औलाद भी अल्लाह ताला आपको नेक अता फरमाएगा।